आज फिर आप लोग के सामने मैं चंदन कुमार आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी को फिर से आज स्वागत है। आज जो वीडियोस हैं हमारे है ना कंटिन्यूटी के आधार पे है, जिसमें कल भी बताया गया था, कुछ टॉपिक बताए थे कि कंटिन्यूटी क्या चीज होता है, जिसमें बेसिक लिमिट बताए थे, इंडिटरमिनेट फॉर्म बताए थे बच्चों, है ना। तो आई होप कि आपने वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से सारे वीडियोस को देखें। और खास करके अगर अभी कंटिन्यूटी पढ़ना है तो कंटिन्यूटी का प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखें, ठीक है बच्चों। तभी आज का कंटेंट आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक्स है वो कंटिन्यूटी का ही लेक्चर 2 है, जिसमें कल डिफिनेशन हमने बताया था, तो आज भी वही से स्टार्ट करेंगे, डिफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और उसके बाद देखेंगे इसके आधार पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन देखेंगे, क्या इसका ज्योमेट्रिकल फिगर होता है उसके आधार पे, ठीक है बच्चों। तो चलिए पूरे वीडियो अंत तक बने रहें और पूरे देखें, कोई भी चीज अधूरे पे ना छोड़े, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से देखेंगे, पूरे वीडियोस को देखें। यहाँ पे देखिए बच्चों, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कल बताया गया था कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है, जिसमें बताया गया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए तीनों क्या होंगे, बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तभी वैसे फंक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस कहेंगे। और वो भी किस पे कंटिन्यूअस होगा, जिस पॉइंट पे बात होगा एट x इक्वल टू ए पे। अभी जनरल वैल्यू ऑफ ए लेके चल रहा हूँ, ए के साथ कोई भी वैल्यू हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है हमारा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए तीनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और डिसकंटिन्यूअस में ये चीज बताया गया था कि अगर तीनों में से ये जो 3 है, लेफ्ट, राइट और फंक्शन ऑफ ए, तीनों में से अगर कोई भी एक अनइक्वल है, अनइक्वल नहीं है, तो वैसा सिचुएशन में वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें आपको कुछ ग्राफ मेथड से बताया था कि sin x का क्या होगा, इसी को कहते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर। तो आज भी हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर से आप लोग को काफी चीज क्लियर करवाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा डिफिनेशन। अगर आई होप जो बच्चे कल नहीं देखें तो आज भी देखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब रहता है, ज्योमेट्रिकली कोई भी चीज में अगर मैथ की भाषा में अगर बोला जाए तो मैथ की भाषा में ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है जिसको हम फिगर के थ्रू आपको बताया जाता है कि कौन सा ग्राफ किधर जाएगा, कैसे जाएगा, किस टाइप से बनेगा, है ना। तो इस टाइप का जो हम लोग स्ट्रक्चर कोई चीज जो बनाते हैं तो वो हमारा कहलाता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा, कहता है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए पे फंक्शन जो होगा वह कंटिन्यूअस होगा इफ देयर इज नो गैप ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y बराबर एफ एक्स, अदर ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट in the neighborhood of the point x equal to a, है ना। यानी कोई भी अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें गैप नहीं होना चाहिए, यानी ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ठीक है बच्चों। ब्रेक का मतलब क्या होगा ना, जैसे अगर मान लीजिए कोई ग्राफ बना रहे हैं तो ये कभी भी ग्राफ टूट के नहीं जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर ऐसा कोई हो गया, मान लीजिए ऐसा कोई ग्राफ गया, फिर यहां से ऐसा आ गया, तो ये क्या हुआ, टूट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए गैप या ब्रेक
तो कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए ग्राफ में, एक लगातार सीक्वेंस से चलना चाहिए, जिस टाइप से चले, ठीक है ना, लेकिन वो लगातार क्रम में चलना चाहिए, ठीक है ना, कहीं भी लेफ्ट साइड से हो या फिर राइट साइड से हो, इधर का भी हो या उधर का हो, है ना। तो ऐसा सिचुएशन में और वो नेबरहुड होगा किसका, इस पॉइंट का। देखिए नेबरहुड का मतलब होता है किसी भी पॉइंट का अधिकतम पे अधिकतम वैल्यू तक पहुंचना। जैसे बताए थे 2 का लिमिटिंग पॉइंट क्या होगा, नेबरहुड क्या होगा, तो 1.999 या फिर 2.001, ये सभी क्या था, 2 का नेबरहुड पॉइंट था। बात समझ में आ रहा है ना। तो नेबरहुड का मतलब इसी यही चीज से हम लोग समझते हैं कि किसी भी वैल्यूज का मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकते हैं। वो तो 2 तो नहीं था, बट 2 का काफी करीब गए थे, 1.99 या 2.001 तक, है ना। इन सारी बात को नेबरहुड कहा जाता है उस पॉइंट के लिए। क्लियर? तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। टेंशन मत लीजिए, ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपके नॉलेज के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। ये सब चीज आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारा ही चैनल MA क्लासेस हजारीबाग पे ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब कुछ हम लोग फिगर देखते हैं इसमें। मान लीजिए पहला y बराबर fx, एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना। y बराबर fx mod x दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, mod x दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो mod x है इसका क्या फिगर होता है, पहली बात बताइए, mod x है तो इसका मतलब क्या है, एक होता है -x, एक होता है +x, ठीक है बच्चों, और एक होता है 0। -x तब होता है जब ये 0 से छोटा होता है, x क्या होगा, 0 से छोटा। x जिस दिन 0 के बराबर होगा उस समय 0 होगा mod x का वैल्यू, और जिस दिन x बड़ा होगा 0 से उस दिन पॉजिटिव देगा। ये मॉडुलस का अपना तरीका होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो इसका ग्राफ होगा ज्योमेट्रिकली जो हम लोग दिखाएंगे वो किस टाइप से होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारे पास है फिगर, ठीक है। यहाँ देखिए x से छोटा का मतलब वैसे भी mod x का जो ग्राफ होता है यहाँ से यूं ऐसे जाएगा और इधर जाएगा, ठीक है। इधर जो भी जाएगा y बराबर +x का होगा, और इधर जो भी जाएगा इधर -x का जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि x जो है <0, यानी x छोटा होगा 0 से तो इधर का वैल्यू होगा, और 0 से बड़ा होगा तो इधर का वैल्यू होगा। और जब जिस समय 0 होगा, जिस समय 0 है उसमें y का फंक्शन क्या होगा, 0 होगा, यानी यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। तो 0 तो हमारा यहीं पे होता है। तो ये देखिए ये रेगुलर हमारा हो गया, कहीं भी ब्रेक नहीं है इस ग्राफ में, इसलिए जो mod x था वह क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ये क्या हुआ, सो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 0 पे ये हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। अब दूसरा फिगर लेते हैं इसी का दूसरा टाइप का। अब मान लीजिए फिगर नंबर 2, मान लीजिए y बराबर ये चीज दिया हुआ डायरेक्ट लिख रहा हूं, fx बराबर -x +x, और जिस समय सपोज कीजिए कि x का वैल्यू 0 होगा उस समय मान लीजिए 1 है, x का वैल्यू 0 होगा उस समय क्या है हमारे पास, 1 है। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यूज होगा हमारे पास 0 पे तो हो नहीं रहा है 1, वो 0 पे कितना हो रहा है 1, यानी सपोज कीजिए कि 1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ है, तो इसका मतलब 0 से बड़ा 0 तो ले नहीं रहा है, तो 0 को छोड़ देगा यहाँ पे बच्चों, तो a भी 0 को छोड़ दिया। और यहाँ पे देखिए ये भी 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है इसका मतलब 0 को ये भी छोड़ देगा, तो 0 को ये भी छोड़ दे रहा है। तो यहाँ देखिए ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया, यहाँ 0 से छोड़ के इधर हो गया, ये भी 0 से छोड़ के उधर हो गया, और फिर 0 पे 1 है वैल्यू, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो फंक्शन दिया था ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें ब्रेक आ गया है। बात समझ में आया ना। तो ये हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस। तो यही चीज बता रहा था मैंने,
ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कि अगर कोई ग्राफ में ब्रेक आता है तो डिसकंटिन्यूअस में चला जाएगा, और अगर ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं आएगा, एक लगातार क्रम में चलेगा, तो वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये दोनों एग्जांपल से बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों क्वेश्चन है इस टाइप का, ये एग्जाम में इस टाइप का नहीं आएगा, बट आपको यहाँ भी सीखना है कि लिमिट कैसे हम लोग चेक करेंगे किसी भी फंक्शन दिए हुए फंक्शन पे, और खास करके उसका पॉइंट अगर दिया हो कि इस पॉइंट पे इस फंक्शन को आप चेक करें कि इसका कंटिन्यूटी क्या होगा, तो वैसे सिचुएशन में कैसे चेक किया जाता है वो चीज पहले समझे, है ना। क्योंकि हर चीज में जब तक आप बेसिक नहीं जानिएगा ना, तब तक आप बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, है ना, या लिख सकते थे टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, है ना। तो इस टाइप से एग्जाम में निकाला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोई फंक्शन है जो दिया हुआ है 2x + 3 एट x = 1, कहते हैं 1 पे आप इस फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करें, जांच करें। एग्जामिन का मतलब हुआ जांच करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बनाएंगे कैसे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पहले लिखिएगा गिवन दैट, क्योंकि लिखने का भी कुछ शेड्यूल होना चाहिए, ऐसा नहीं जहां से मर्जी किया वैसा लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एक शेड्यूल तरीके से आपको लिखते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक गिवन दैट की f(x) = दिया हुआ है 2x + 3, 2x + 3। ठीक है, अब हमें चेक करना है एट x = 1 पे। ठीक है ना, कि 1 पे हमारा ये फंक्शन क्या होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, या तो वो कंटिन्यूअस होगा या तो डिसकंटिन्यूअस होगा, दो ही बात हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब डिफिनेशन आप कीजिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। तो देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए तीन बात पे राजी होना चाहिए। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए, तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वैसे फंक्शन क्या कहलाएंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएंगे। बात क्लियर। अब यहाँ पे देखिए तो कोई भी पहला निकाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा कैसे जाता है, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे देखिए लेफ्ट में जब हम लोग करते थे तो a का पावर में माइनस देते थे। ठीक है ना बच्चों, a का पावर में क्या देते थे हम लोग, माइनस देते थे। तो अगर हम बात करें, अगर यहाँ माइनस देते हैं, अगर हम यहाँ पे माइनस देते हैं तो इस माइनस में जो चीज यहाँ रहेगा तो यही है a का वैल्यू, यही जो हमारे पास है वो क्या है, a का वैल्यू दिया रहेगा एनी टाइम। बोले थे a का वैल्यू कुछ भी रहेगा। ठीक है ना, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 का पावर, और लेफ्ट में क्या दिया जाता है, माइनस दिया जाता है। जो बच्चे अगर नए होंगे तो जरूर आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें फर्स्ट लेक्चर, तभी ये बात और भी मजे से समझ में आएगा। अगर नई बात है तो इतना भी याद रखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ माइनस दिया जाता है जिस फंक्शन पे बात करेंगे। सो उसके बाद fx है, fx लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट वे में किसी में वैल्यू में तो बैठा नहीं सकते, क्योंकि ये माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि x का प्रत्येक वैल्यू जो 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा कितना होगा ये हमें पता नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि लिमिट को चेंज कर देते हैं, उसके बाद फंक्शन का वैल्यूज को रिड्यूस करते हैं, यानी x की जगह h में रिप्लेस करते हैं, देन फिर तक डायरेक्ट का लिमिट मेथड हम लोग लगा देते हैं। बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए लिमिट को चेंज करते हैं, यहाँ लिखते हैं h टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या हो जाएगा 1 - h। बताए थे जो भी फंक्शन रहेगा उसमें लेफ्ट लिमिट में घटा देना -h और राइट लिमिट में जोड़ देना। तो यहाँ देखिए x की जगह h हो गया, टेंड्स टू 0 कर दिए, और 1 ऊपर में माइनस है, माइनस दिए, और x की जगह h ला रहे हैं तो यहाँ h घटा देंगे। बात समझ में आया ना। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ देखिए fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 2x + 3 दिया हुआ है, तो जहां x है वहां पे क्या बदल गया, 1 - h बदल गया। ठीक है, देखिए तो ये लिमिट जैसे का तैसे रहने देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखिए बच्चों 2 × x का वैल्यू, तो x की जगह कितना बदल गया हमारे पास, 1 - h बदल गया, तो यहाँ लिखेंगे 1 - h, और बाहर में कितना है, +3 है। बात समझ में आ रहा है। कुछ नहीं किए, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लिखा जाता है,
इसको हमने रेड्यूस किया, चेंज कर दिया लिमिट को, तो x की जगह रिप्लेस हो गया 1 माइनस एच, तो जहां x है वहां पे 1 माइनस एच हम रख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जाके डायरेक्ट लिमिट ले सकते हो, तो डायरेक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 माइनस 0 प्लस 3, बोले तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 3, यानी कितना आ गया 5 आ गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हमारा निकल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 5 आया, ठीक है ना। अब सिमिलरली इसी तरह से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो इसी पे हम काम कर रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, नंबर 2 में राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x की जगह क्या रिप्लेस हो गया 1 प्लस एच रिप्लेस हो गया, तो यहाँ 1 प्लस एच कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ लिमिट ले लिए तो 0 हो गया, उसके बाद देखिए सेम करेंगे कितना आ गया 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो गया, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितनी आया 5 आया, ठीक है ना। तब लास्ट में हम लोग लिखेंगे 10, एक हो गया। फिर फंक्शन ऑफ ए निकालना, तो एट 10 या आल्सो एट x इक्वल टू 1, सो देन f1 पे क्या हो जाएगा। अब देखिए ये जो 1 का वैल्यू है ना, आप डायरेक्ट बैठाओ, जब ये दोनों बात बराबर होगा तो जो दिया वो फंक्शन रहेगा, और जिस पॉइंट को दिया रहेगा तो वो पॉइंट डायरेक्ट आप फंक्शन में बैठा दीजिएगा। तो ये देखिए 1 था तो 1 है, डायरेक्ट इस पे बैठाओ, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 3, तो ये भी कितना हो गया 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ ए, यानी ए की जगह 1 तो फंक्शन ऑफ 1, तीनों क्या हुए बराबर हो गए। तो जब ऐसे फंक्शन अगर बराबर हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा एक कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। तब लिखिएगा 10 लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है फंक्शन ऑफ 1, यही है ना फंक्शन 1। अब तीनों बराबर हो गया वही, तो अगर तीनों बराबर हो गया सो हेंस गिवन फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस। तो ये जो दिए हुए फंक्शन था f(x) वह क्या होगा कंटिन्यूअस हो जाएगा एट किस पॉइंट पे 1 पे। तो बस इतना ही काम करना था बच्चों। क्या ये फर्स्ट ईयर में भी बताया गया था? बिल्कुल बताया गया था। तो हमने ये चीज फर्स्ट ईयर में भी बताया था अपने क्लास में। खैर जो भी बच्चे, क्योंकि यूट्यूब पे तो हर बच्चे देखते हैं, कोई भी बच्चा देख सकता है, पता नहीं उनका टीचर बताया था या नहीं बताया था, या पढ़े भी होंगे या नहीं पढ़े होंगे, ठीक है ना। खैर एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इस चैनल पे बने रहे हैं ना, पर डे वीडियो देखें, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट और राइट और फंक्शन ऑफ 1 अगर बराबर हो गया तो जो दिया हुआ फंक्शन था वह कंटिन्यूअस हो जाएगा, और किस पे जिस पॉइंट पे बात करेंगे उस पे, ठीक है ना। तो ये 2 लाइन लास्ट का लिखना है आपको। अगर इधर लिखे और ये 2 लाइन नहीं लिखे ना लास्ट में तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये लास्ट का ये 2 लाइन हमेशा सब में लिखना है, क्या है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। बात क्लियर है ना, ठीक है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम एक और ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं x का वैल्यू। अब सपोज कीजिए कि x का वैल्यू अब 2 ले रहे हैं, मान लीजिए x का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है बच्चों। तो सपोज करो कि x का वैल्यू हम 2 लिए, तब फिर क्या होगा हमारे पास फंक्शन, ठीक है ना। तो देखिए 2 ले लेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखिए पहले राइट हैंड लिमिट ही निकाल लेते हैं। तो राइट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का पावर प्लस हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + h हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 + h हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 + h। अब यहाँ देखिए 2 गुना कितना हो जाएगा 4, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए पहले ही राइट हैंड लिमिट निकाले तो कितना आया 7 आ गया। फिर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालने जाओगे बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और ये फिर 2 गुना 4, 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, और फिर कितना आ गया 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद आल्सो एट x इक्वल टू यहाँ 2 लिखेंगे, फंक्शन यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा,
फिर कितना आ गया 7 आ गया। तो देखिए लेफ्ट और राइट सब बराबर हो गया, किस पे 2 पे। सो गिवन फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। यही आंसर हो गया। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज पे यहाँ चेक कर सकते हैं, 0 भी चेक कर सकते हैं, 1/2 1/5√2 कुछ भी यहाँ पे रह सकता है, कोई भी वैल्यू पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ कुछ भी दिया रहेगा बुक में, उस पॉइंट पे आपको एक एक करके इसी टाइप से चेक करना है। ठीक है। तो जो अगर बात नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर कर सकते हैं सर एक बार फिर से रिपीट, या फिर जो हमारा जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशंस मिलेगा और साथ में कॉन्फ्रेंस करके आपको बता भी दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए। अब देखिए बच्चों कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए। देखिए हमारा चैनल्स में आपको ये दिखता होगा कि हर टॉपिक में कुछ ना कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट मिल रहा है आपको। ठीक है ना। तो लॉजिकल कॉन्सेप्ट मतलब होता क्या है कि जैसे कोई भी चीज काम करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको हमने रूल पढ़ा दिया तो रूल के अकॉर्डिंग काम करने लगे तो क्या ऐसा होगा, क्या नहीं होगा। कुछ कुछ रूल से भी बाहर निकल के कोई काम वैसा करना होता है जिससे आपका काम बन सकता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट में वही चीज हम बताते हैं कि जो चीज आपको जरूरत है ना, खास करके चाबी जिसको बोलते हैं, बहुत चीज सिखा देंगे, अगर चाबी अटना नहीं सिखाएं तो कहानी खत्म हो गया। ठीक है। तो यहाँ देखिए लॉजिकल कॉन्सेप्ट में होता क्या है, एक सिंपल जो आपको क्वेश्चन में हर बार उस टाइप से आपको भिड़ना पड़ेगा, तो उससे हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे, उससे कैसे फाइट करना सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई मान लेना कि अगर कोई फंक्शन है जिसका मान लीजिए 2 फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर भी कुछ दिया रहेगा, यहाँ पर भी कुछ दिया रहेगा, 2 फंक्शन यहाँ मान लीजिए कुछ वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे सपोज कीजिए कि x जो रहेगा नॉट इक्वल टू मान लीजिए यहाँ a है और यहाँ पे जो वैल्यू है सपोज करो कि a है। नॉट इक्वल टू में फंक्शन का वैल्यू ये दिया हुआ है और जब x a बराबर होगा उस समय फंक्शन ये है। ये सपोज करना है, मानना है, क्योंकि इस तरह से आपको क्वेश्चन में भिड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग क्या काम करेंगे। जब भी ऐसा रूप में रहेगा बच्चों, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 पाथ में खुल रहा है। x एक बार a से बड़ा है या तो x एक बार a से क्या है, छोटा है। अगर कोई चीज हम अगर ये बात कहें कि x जो है वह 2 के बराबर नहीं है, x जो है मान लो कि 2 के बराबर नहीं है, तो आपके दिमाग में तो ही बात आता होगा, या तो x 2 से बड़ा हुआ होगा या तो x जो होगा 2 से छोटा हुआ होगा। यही बात है ना। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन खुल के आता है कि x या तो 2 से बड़ा होगा या तो x 2 से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ सब, है ना। तो अगर नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब 2 बात आपके सामने आएगा, या तो x बड़ा होगा या तो उससे छोटा होगा। क्लियर। और अगर इक्वल है तब तो है ही खुद फंक्शन में। अब इसी में देखिए कि इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट किसमें चूज करते थे। तो एक चीज आप रखिए, जब x बड़ा रहेगा जो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू से अगर x बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो वैल्यू आपका दिया रहेगा जिस पॉइंट पे आपको गिवन रहेगा उस पॉइंट से अगर x बड़ा है तो वहां पे हमेशा राइट हैंड लिमिट काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम करेगा, इसमें राइट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों। और जब x छोटा हो जाएगा तो वैसे सिचुएशन में क्या काम करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। बात समझ में आ रहा है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब ये हुआ कि जहां नॉट इक्वल टू रहेगा वैसा ही फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों काम करेगा। सर हाँ बिल्कुल यही चीज आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि जब भी नॉट इक्वल टू रहेगा ना तो आंख मूंद के वहां पे लेफ्ट और राइट दोनों का फंक्शन वहां पे यूज कर दीजिए। क्लियर है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना।
अब देखिए दूसरा बात, ये बात समझ में आ गया, x बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट, x छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, जिस पॉइंट पे बात करेगा, ठीक है। अब इसी में दूसरा बात ये आता है, दूसरा टाइप का, वो पहला हो गया है ना, वो पहला था। अब दूसरा टाइप का देखिए, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) का ये वैल्यू दिया हुआ, यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू a। अब मान लो इस टाइप का क्वेश्चन में आपको जब मिलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो पहली बात इसमें दो भाषा लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, पहला a या तो x a से बड़ा है और दूसरा x a के बराबर है। a क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, x a से बड़ा भी है और साथ ही साथ x जो है वह a के बराबर भी है। तो यहाँ पे देखिए कि x a से बड़ा हो रहा है और x a के बराबर भी है, तो क्या यहीं पे हमारा जब x बड़ा होता है तो अभी क्या बताए थे, राइट हैंड लिमिट काम करता है, बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहीं पे क्या काम करेगा, राइट हैंड लिमिट, और जब लेस देन रहेगा तो यहाँ पे तो जान ही नहीं हम लोग, x छोटा है ना इससे, तो उस समय क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो उस समय फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट में ये बैठाएंगे और राइट में ये बैठाएंगे, अगर यही लेस देन इक्वल टू रहता तो फिर लेफ्ट ऑफ फंक्शन ऑफ ये हो जाता। तो फंक्शन ऑफ ये इसी में बैठेगा, राइट हैंड लिमिट इसी में बैठेगा और लेफ्ट हैंड लिमिट इसी में बैठेगा। तो ये दोनों जो हमने लॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में मिलेगा और इसी से सामना करना होगा, और यही लॉजिकल है, इसी को पकड़ना है, इसके लिए कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, और इससे आसान तरीका भी नहीं मिलने वाला जिंदगी में, इतना आप रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि ये बात समझ में आ जाए जो हमने बताया आपको, क्लियर है। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब जो क्वेश्चन है कहता है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) where f(x) is equal to 4x plus 3 when जब x not equal to 4, और दूसरा कंडीशन ये है f(x) का वैल्यू 3x plus 7 when x equal to 4। अभी x जब 4 के बराबर होगा तो फंक्शन का वैल्यू 3x plus 7 लेंगे, और जब 4 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन का वैल्यू 4x plus 3 लेंगे बच्चों, ठीक है ना। कहता है ये जो दिया हुआ फंक्शन है वह कंटीन्यूअस है, किस पॉइंट पे, x बराबर 4 पे। तो ये बात आपको प्रूव करके दिखाना है कि वाकई में ये कंटीन्यूअस है या नहीं है, क्लियर। चलिए अब इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन f(x) is equal to 4x plus 3 x not equal to 4, और एक है 3x plus 7 x equal to 4। अब देखिए बात यहीं पे आता है, अभी हमने जस्ट बताया था कि जब नॉट इक्वल टू रहेगा तो उसमें दो बात हो रहा था, क्या क्या, या तो x 4 से बड़ा होगा या तो x 4 से क्या होगा, छोटा होगा। क्या ये बात समझाया गया ना अभी जस्ट। तो आप ही लोग बताइए कि इसमें कौन सा फंक्शन लग जाता है और इसमें कौन सा फंक्शन लग जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए नॉट इक्वल टू में दो बात होगा, या तो 4 से बड़ा होगा या तो 4 से छोटा होगा, x का वैल्यू बराबर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, क्लियर है ना। तो अगर हम बात करें जब यहाँ पे बराबर नहीं है तो दो बात आया, तो क्या इसी में बताया गया था कि ये जो फंक्शन होगा वो हमारा राइट हैंड लिमिट काम करेगा, और ये जो फंक्शन होगा सो हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट काम करेगा। बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसलिए कह रहा था कि जो नॉट इक्वल टू वाले होंगे ना उसी में लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों काम करेंगे, इसलिए बिना हिचक के आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, कभी गलत नहीं होगा, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हमें देखना है कि जिस पॉइंट पे बात करना है हमें, जैसे 4 पे बात करना है,
सो एट x इक्वल टू 4। अब यहाँ देखिए 4 पे जो हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, तो पहला निकालते हैं, मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 4 का पावर माइनस हो जाएगा, लेफ्ट का मतलब 4 का पावर माइनस कर देना, ठीक है ना बच्चों। तो फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लिमिट को फिर क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे h टेंस टू 0 और फंक्शन में क्या हो जाएगा 4 माइनस h हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 माइनस h, ठीक है। लेफ्ट में h को घटा देते हैं, जिस पॉइंट का होगा उस पॉइंट में, क्लियर। अब यहाँ देखिए अगर x की जगह रिप्लेस हो गया, क्या हो गया 4 माइनस h, तो फंक्शन पहले ये देखिए किस में बैठेगा, इसमें या इसमें, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इसी में है ना, तो अगर इसी में है तो हम लोग किस में बैठाएंगे, इसमें बैठाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी में काम करेगा और राइट हैंड लिमिट भी इसी में काम करेगा, इसका मतलब फंक्शन का वैल्यू हमें इसमें बैठाना है। तो x का जगह रिप्लेस हो गया 4 माइनस h, तो जहां x है वहां पे क्या बैठाएंगे हम लोग 4 माइनस h बैठाने वाले हैं, क्लियर है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा लिमिट रहने देंगे h टेंस टू 0 और यहाँ x के जगह बैठाइए तो 4 रहने देंगे 4 माइनस h और प्लस कितना है 3 है। बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो x का वैल्यू था वो रिप्लेस हो गया 4 माइनस h में, तो जहाँ x था वहां पे 4 माइनस h बैठा दिए और प्लस 3 था पहले से 3 रख दिए, बाहर में 4 था बाहर में 4 रहने दिए। पूरे देखिए बारीकी से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, यही आपका क्वेश्चन है, उधर जितना भी बताया ना कोई काम नहीं करेगा, यही लॉजिकली आप समझ जाइए, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 16 और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4h और प्लस कितना होगा 3 होगा। देखो इसमें ना करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ये जिसमें ब्रैकेट है दोनों में करना है, तो 4 में भी कर दिए और h में भी कर दिए, तो हो गया कितना 16 माइनस 4h और प्लस 3 था पहले से, ठीक है। अब यहाँ देखिए जहां h है वहां आप 0 ले लिए, अब जाकर डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हो गया 16 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3। अब यहाँ 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 16 में 0 गया तो 16 और 16 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 19 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये था आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब आते हैं इसी तरह से राइट हैंड लिमिट में आते हैं। नंबर 2 राइट हैंड लिमिट। यहां देखिए लिमिट x टेंस टू 4 का पावर प्लस लिखेंगे fx, लिमिट चेंज करेंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा क्या 4 प्लस h हो जाएगा। अब देखिए राइट हैंड लिमिट भी में क्या आ गया 4 प्लस h, क्या राइट भी तो यहीं पे काम कर रहा है ना, तो जहां x है वहां पे क्या हो जाएगा 4 प्लस h हो जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 इंटू 4 प्लस h और प्लस 3। अब जाके लिमिट ले लेते हैं डायरेक्ट, तो 4 तक 16 प्लस 0 प्लस 3 यानी 16 3 कितना हो गया 19 आ गया, ठीक है ना। तो ये भी 19 हो गया। उसके बाद जब ये देखिए ये दोनों बात बराबर हो गया ना, अगर यहीं पे बराबर नहीं होता तो आगे जाने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट यहीं पे कह देते कि ये डिसकंटिन्यूअस है, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर ये बराबर हो गया तो हमें तो आगे बढ़ना होगा ना प्रोसेस वाइज से, तो उसके लिए क्या करना होगा, अब हम लोग जाएंगे अल्सो अब x इक्वल टू 4 पे क्या होगा फंक्शन ऑफ 4, तो जहां पे 4 होगा उस समय डायरेक्ट वैल्यू क्या बैठाएंगे, यही है ना कि जब यहाँ पे 3x प्लस 7 होगा जब x इक्वल टू 4 हो जाएगा, यही बात था हमारे पास। तो यहाँ 3x प्लस 7 था जब नॉट इक्वल टू 4 था, यानी 4 जब x जो 4 के बराबर हो जाएगा उस समय 3x प्लस 7 था फंक्शन में, तो यहाँ बैठा देंगे तो क्या होगा 3 इंटू 4 प्लस 7, तो 4 किया 12 प्लस 7 कितना हो गया 19 हो गया। क्या तीनों बात बराबर हो गया आपका, है ना। इसका मतलब ये हुआ सो दस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन ऑफ 4, और अगर ये तीनों बराबर हुआ तो गिवन fx इज ए कंटिन्यूअस,
at x equal to 4. Clear? So given fx is continuous at x equal to 4. तो ये चार पे हमारा जो फंक्शन होगा दिया हुआ फंक्शन वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये दो स्टेप लिखना है बच्चों का ना, तो बस आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यूटी फंक्शन से डिस्कस करके बताना है, कंटिन्यूटी के लिए डिस्कस करके बताना है कि क्या चीज होगा, कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब नहीं ना लिखा है कहीं पे कि एट पॉइंट, अभी तक जितना भी बताया तो एट एक्स इक्वल टू दिस, एट एक्स इक्वल टू दिस दिया हुआ था, कुछ ना कुछ वैल्यू दिया था, बट यहाँ पे दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो आज ये भी इसमें और एक चीज समझिए कि हम लोग एट जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो। ठीक है, देखिए सिंपल तरीका बताता हूं। कोई भी पॉइंट फाइंड करने के लिए तीन बात पे राजी होना चाहिए। एक बार x बड़ा होना चाहिए a से, तो एक बार x a से छोटा भी होना चाहिए, और एक बार x a के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों बात राजी करता है एक पॉइंट पे, तो पक्का समझ जाना कि x बराबर a पे हमको काम करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए पहली बात देखिए x जो है क्या 1 से छोटा है, इसमें बिल्कुल है। क्या एक बार 1 से बड़ा है, बिल्कुल है। तो क्या 1 के भी तो बराबर है, तो तीनों बात हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किस पे बात करना है, एट x इक्वल टू 1 पे बात करना है। इसमें बात समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब यहाँ पे देखिए कि 1 पे कहता है कि ये जो फंक्शन होगा वह कंटिन्यूटी का क्या चीज होगा, डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस। ठीक है ना, तो पहली बात देखते हैं कि करके तो लिखेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं, गिवन लिख लीजिएगा आप लोग, एट x इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए 1 पे क्या होगा, सेम उसी तरह से करेंगे, कोई खास नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखिए बताइए ये वाला चीज क्या हो रहा है, दो बात राजी हो रहा है ना, एक तो 1 से छोटा है और साथ में क्या है, बराबर है। अब देखिए यहाँ से 1 से छोटा है x, तो छोटा रहता है तो समय क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, और 1 रहेगा तब तो इक्वल में रहेगा, और राइट हैंड लिमिट कहाँ काम करेगा, यहाँ काम करेगा। बात समझ में आया ना बच्चों लोग? तो यहाँ देखो जब x छोटा रहेगा ना कोई भी फंक्शन से, जैसे 1 से यहाँ छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, और यहाँ पे देखिए x बड़ा है 1 से तो राइट हैंड लिमिट हो गया। बात समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए पहला मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 1 का पावर माइनस फंक्शन ऑफ x। ये देखिए स्पेलिंग है, हर बार आपको यही भाषा लिखना है, इतना देखिएगा लिखिएगा ना खुद याद हो जाएगा और डायरेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये जो हमारे पास 1 माइनस h हो रहा है वह किसके जगह रिप्लेस हुआ, x के जगह रिप्लेस हुआ, यही है ना, x रिप्लेस हो गया 1 माइनस h में। ठीक है, ये जो हमारा x है वो रिप्लेस हो गया किस में, 1 माइनस h में रिप्लेस हो गया। तो जहां अब बताइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ बैठाइएगा, इसमें बैठाइएगा ना, तो यहाँ बैठा देते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा 1 माइनस h प्लस क्या हो जाएगा 2। तो x की जगह जहां था वहां 1 माइनस h बैठाना था, किसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर वाला में है तो fx का वैल्यू ये लेंगे, तो यहाँ बैठा दिए। ठीक है, अब जाकर लिमिट ले लेंगे, तो 1 माइनस 0 प्लस 2 बोले तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 का पावर प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। राइट में जोड़ देना है, लेफ्ट में घटा देना है, जिस पॉइंट पे बात करेंगे उस पॉइंट पे। क्लियर है ना? अब यहां देखिए हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
1 प्लस एच प्लस 2। अब जाके लिमिट ले लीजिए तो 1 प्लस 0 प्लस 2 बोले तो कितना हो गया 3 हो गया। क्या ये दोनों बात बराबर हो गया ना? बोला बिल्कुल बराबर हो गया सर। तो लास्ट में क्या निकालेंगे? ऑल्सो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन ऑफ 1 क्या होगा? तो 1 डायरेक्ट बैठाओ। अब बताओ बराबर वाला में किस में बैठाओगे? तो इसमें बैठाएंगे। देखो इक्वल वाला में भी इसी में है ना, तो इस फंक्शन और इसमें बैठाना है। तो क्या होगा 1 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ तीनों क्या होंगे बराबर हो गया। इसका मतलब ये होगा 10 लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर फंक्शन ऑफ 1 तीनों बराबर है। सो गिवन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो ये कंटिन्यूटी डिस्कस करना था कि ये क्या चीज होगा, कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये क्वेश्चंस में आपको ये बात समझाया गया। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से काफी क्वेश्चंस है, आप इस टाइप से सॉल्व करें, है ना। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको शेयर करें बच्चों, और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियोस का लेक्चर्स आपके साथ प्रोवाइड होता रहे और आप अच्छे से बैठ के पढ़ें, है ना। इस लॉकडाउन में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे और साथ में क्लास का मजा लें और पूरे पढ़ाई करें, है ना। ये नहीं कि पूरा छुट्टी मनाना है आपको, ठीक है। तो घर बैठे आप स्टडी कर सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन ले लेना, हर वीडियोस आपको भेजा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो इस टाइप से अब नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको और भी कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे और भी कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताने वाले होंगे जो आईटीजी लेवल में काम करेगा, ठीक है। तो आज का आपका इतना ही वीडियो हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और जरूर आप जो नंबर दिया गया उस पर व्हाट्सएप करें, उस पर आपको हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ मिलने वाला है, वो भी सोल्यूशन के साथ होगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। तो उन सारी चीज का मटेरियल आपको हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।